Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you all? Fine, sir. Thank you. And you? I am also fine. What's up? Nothing but just standing. Shall we start? By all means. क्या आप जल्दी उठते हो? मुंह धोते हो? फ्रेश होते हो? जिम जाते हो बेटा? एक्सरसाइज करते हो? मोल भाव करते हो? शॉपिंग करते हो? दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो? दूसरों में कमी निकालते हो? दूसरों का मजाक उड़ाते हो? डू यू मेक फन ऑफ? नखरे करते हो? नखरे करते हो? डू यू गिव योर सेल्फ? बहाना बनाते हो? झूठ बोलते हो? चाय पीते हो? दूध पीते हो? शराब पीते हो आप? क्या आप स्मोक करते हो? नखरे करते हो? डू यू गिव योर सेल्फ? अपनी गलती दूसरों पर टालते हो? डू यू पास दी? डू यू पास दी बक? डू यू पास दी बक? अपनी गलती दूसरों पर टालते हो? दूसरों में कमी निकालते हो? जिम जाते हो? अखाड़े में जाते हो? डू यू गो टू अरेना? डू यू गो टू अखाड़े में जाते हो? गोलगप्पे खाते हो? क्या आप पकोड़े खाते हो? चाय पीते हो? अच्छा, खाना बनाते हो आप? पोछा लगाते हो? मैं चाय नहीं पीता। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं बहाना नहीं बनाता। आई डू नॉट मेक एनी। मैं शराब नहीं पीता। आई डू नॉट कंज्यूम। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं शॉपिंग नहीं करता। आई डू नॉट डू दैट। मैं शॉपिंग नहीं करता। मैं मोल भाव नहीं करता। आई डू नॉट डू दैट बार्गेनिंग। मैं मोल भाव नहीं करता। मैं शराब नहीं पीता। मैं स्मोक नहीं करता। मेरे पापा जिम जाते हैं। मेरा भाई एक्सरसाइज करता है। माई ब्रदर टेक्स एक्सरसाइज। माई ब्रदर टेक्स एक्सरसाइज। मेरा भाई एक्सरसाइज करता है। मेरी मम्मी खाना बनाती है। मेरी मम्मी खाना बनाती है। मेरे पापा चाय बनाते हैं। माई फादर मेक्स। मेरे पापा चाय बनाते हैं। मेरी बहन कपड़े धोती है। माई सिस्टर वॉशेज क्लॉथ्स। माई सिस्टर वॉशेज क्लॉथ्स। मेरा भाई जिम जाता है। मेरी मम्मी शॉपिंग करती है। माई मदर डज द। मेरी मम्मी शॉपिंग करती है।
मेरे पापा मोल भाव करते हैं। माई फादर डज द बार्गेनिंग। माई फादर डज द बार्गेनिंग। मेरे पापा शॉपिंग करते हैं। मेरी दादी जीन्स पहनती है। माई ग्रैंड मदर वियर्स जीन्स। मेरा भाई शराब पीता है। माई ब्रदर कंज्यूम्स लिकर। मेरा भाई शराब पीता है। क्या आपके पापा जिम जाते हैं? डज योर फादर? क्या आपकी मम्मी जीन्स पहनती है? क्या आपके पापा शॉपिंग करते हैं? डज योर फादर डू द? क्या आपके पापा शॉपिंग करते हैं? क्या आपकी दादी शराब पीती है? डज योर ग्रैंड मदर कंज्यूम? क्या आपकी दादी शराब पीती है? डज योर ग्रैंड मदर कंज्यूम लिकर? क्या आपका भाई टेस्ट देता है? डज योर ब्रदर टेक द? क्या आपका भाई टेस्ट देता है? क्या आपके पापा पोछा लगाते हैं? क्या आपकी बहन नखरे करती है? डज यूर सिस्टर गिव हर सेल्फ एयर्स? क्या आपकी बहन नखरे करती है? क्या आपकी मम्मी दूसरों के मामले में टांग अड़ाती है? डज यूर मदर स्टैंड इन? क्या आपका भाई दूसरों का मजाक उड़ाता है? डज यूर ब्रदर मेक फन ऑफ? क्या आपकी बहन दूसरों में कमी निकालती है? डज यूर सिस्टर फाइंड फॉल्ट्स? मेरे पापा शराब नहीं पीते। माई फादर डज नॉट? मेरी मम्मी चाय नहीं पीती। मेरा भाई जिम नहीं जाता। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। मेरे पापा एक्सरसाइज नहीं करते। मेरी दादी शराब नहीं पीती। माई ग्रैंड मदर डज नॉट? मेरा भाई स्मोक नहीं करता। वे जिम जाते हैं। वे चाय पीते हैं। वे शराब पीते हैं। वे झूठ बोलते हैं। वे बहाना बनाते हैं। वे एक्सरसाइज करते हैं। वे दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। वे दूसरों में कमी निकालते हैं। दे फाइंड फॉल्ट्स? वे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। दे मेक फन ऑफ? वे शॉपिंग करते हैं। दे डू द? वे मोल भाव करते हैं। वे खेती बाड़ी करते हैं। दे डू द फार्मिंग? दे डू द? क्या वे चाय पीते हैं? डू दे? क्या वे झूठ बोलते हैं? क्या वे बहाना बनाते हैं? क्या वे शराब पीते हैं? वे शराब नहीं पीते। वे झूठ नहीं बोलते। वे बहाना नहीं बनाते। वे एक्सरसाइज नहीं करते। दे डू नॉट टेक? वे खाना नहीं बनाते। वे शराब नहीं पीते। मैं जिम जाता हूँ। मैं मोल भाव करता हूँ। आई डू द? मैं शॉपिंग करता हूँ। मैं खेती बाड़ी करता हूँ। मैं दूसरों के मामले में टांग अड़ाता हूँ। आई स्टैंड इन
अदर्स मैटर, मैं अपनी गलती दूसरों पर टालता हूँ। आई पास दी बक, आई पास दी, मैं दूसरों का मजाक उड़ाता हूँ। आई मेक फन ऑफ अदर्स, आई मेक फन ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम सेकंड पर्सन से कोई जानकारी लेते हैं, सेकंड पर्सन से कोई जानकारी लेते हैं कि क्या आप ये काम करते हो, क्या आप ये काम करते हो, चाहे उस काम को कभी भी करता हो, चाहे डेली करता हो या सप्ताह में एक दिन करता हो, महीने में एक बार करता हो, मतलब कभी भी उस काम को करता हो या नहीं करता हो, तो उसकी जानकारी हम डू यू एक्शन से लेते हैं, सेकंड पर्सन से। जैसे सेकंड पर्सन, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ कि बेटा क्या आप चाय पीते हो, तो डू यू एक्शन, डू यू टेक टी। बेटा क्या आप झूठ बोलते हो, डू यू टेल ए लाई, डू यू टेल ए लाई, डू यू टेल ए लाई। क्या आप बहाना बनाते हो, डू यू मेक एन एक्सक्यूज। तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हो। बातचीत हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में होती है। जब हम सेकंड पर्सन से कोई भी जानकारी ले रहे हैं तो उसकी जानकारी हम किसी लेते हैं, डू यू एक्शन से, कि क्या आप ये काम करते हो। अगर वो करता है तो या तो ये कहेगा, करता है तो आई एक्शन, नहीं करता तो आई डू नॉट एक्शन। करता है तो आई एक्शन, यानी कि मैं करता हूँ, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल लाई। मैं बहाना बनाता हूँ, आई मेक एन एक्सक्यूज। मैं जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम। मैं मोल भाव करता हूँ, आई डू द बार्गेनिंग। मैं शॉपिंग करता हूँ, आई डू द शॉपिंग। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर मतलब वो उस काम को करता तो आई एक्शन, नहीं करता तो आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट एक्शन। जैसे मैं शराब नहीं पीता, आई डू नॉट कंज्यूम लिकर। मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट टेक टी। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल ए लाई। मैं बहाना नहीं बनाता, आई डू नॉट मेक एन एक्सक्यूज। सिर्फ आपको आई डू नॉट एक्शन, एक्शन की जगह चेंज करते जाना है। जो भी काम, जो भी एक्शन आप करते हो वो लगाना है। अगर बहाना बनाते हो तो मेक एन एक्सक्यूज हो जाएगा, आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट एक्शन। उसी तरह से अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में जानकारी लेते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में जानकारी, थर्ड पर्सन प्लूरल कौन होता है, दे होता है। अगर हम दे के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या वे जिम जाते हैं, डू दे गो टू जिम। क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल। मतलब हम थर्ड पर्सन प्लूरल से जानकारी ले रहे हैं तो उसकी जानकारी किससे लेंगे, डू दे एक्शन, डू दे एक्शन, कि क्या वे ये काम करते हैं, डू दे एक्शन। क्या वे झूठ बोलते हैं, डू दे टेल ए लाई। क्या वे बहाना बनाते हैं, डू दे मेक एन एक्सक्यूज। क्या वे शराब पीते हैं, डू दे कंज्यूम लिकर, डू दे कंज्यूम लिकर। क्या वे गोलगप्पे खाते हैं, डू दे टेक वाटर बॉल्स। क्या वे पकोड़े खाते हैं, डू दे टेक फ्राइटर्स। अगर वे उस काम को करते हैं, उस काम को करते हैं तो दे एक्शन। अगर नहीं करते हैं तो दे डू नॉट एक्शन। वे करते हैं उस काम को तो दे एक्शन। दे कंज्यूम लिकर, वे शराब पीते हैं, वे चाय पीते हैं, दे टेक टी। वे झूठ बोलते हैं, दे टेल ए लाई, दे टेल ए लाई। वे बहाना बनाते हैं, दे मेक एन एक्सक्यूज, दे मेक एन एक्सक्यूज। वे एक्सरसाइज करते हैं, दे टेक एक्सरसाइज। अगर नहीं करते उस काम को तो दे डू नॉट एक्शन, दे डू नॉट एक्शन। वे शराब नहीं पीते, दे डू नॉट कंज्यूम लिकर। वे चाय नहीं पीते, दे डू नॉट टेक टी। वे बहाना नहीं बनाते, दे डू नॉट मेक एन एक्सक्यूज। वे एक्सरसाइज नहीं करते, दे डू नॉट टेक एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वे काम को नहीं करते तो दे डू नॉट एक्शन। एक्शन की जगह हमें चेंज करते जाना है, बाकी दे डू नॉट एक्शन। उसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही और शी होता है। ही और शी की जब जानकारी हम लेते हैं ना तो उसकी जानकारी डियर स्टूडेंट्स हम डज से लेते हैं। डज ही एक्शन, डज सी एक्शन। क्या आपके पापा जिम जाते हैं, डज यूर फादर गो टू जिम, डज यूर फादर गो टू जिम। तो यहाँ पे फादर कौन है, ही है। तो ही और शी की जानकारी ले रहे हम।
क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है? डज योर मदर कुक फूड? डज योर मदर कुक फूड? तो मदर कौन है? शी है। ही और शी की जानकारी ले रहे हम, ही और शी की जानकारी हम डज से लेंगे। ये अपने माइंड में रखना कि जब भी हम ही और शी के बारे में पता कर रहे हैं कि क्या वो जिम जाता है, डज ही गो टू जिम? क्या वो चाय पीती है, डज शी टेक टी? क्या वो झूठ बोलती है, डज शी टेल ए लाई? क्या वो बहाना बनाती है, डज शी मेक एन एक्सक्यूज? क्या वो एक्सरसाइज करता है, डज ही टेक एक्सरसाइज? क्या वो चाय पीता है, डज ही टेक टी? क्या वो शॉपिंग करता है, डज ही डू द शॉपिंग? क्या वो शराब पीता है, डज ही कंज्यूम लिकर? क्या आपका दोस्त टेस्ट देता है, डज योर फ्रेंड टेक द टेस्ट? तो डियर स्टूडेंट्स, हम डज से ही और शी की जानकारी लेते हैं। अगर वो उस काम को करता है, ही एक्शंस, ही एक्शंस, एक्शन के बाद एस या ईएस लगा दोगे आप, एस या ईएस लगा दोगे। जैसे वो जिम जाता है, ही गोज टू जिम, ही गोज टू जिम। यहाँ पे देखो, आई गो टू जिम, दे गो टू जिम, लेकिन ही लग गया तो ही गोज टू जिम, शी गोज टू जिम, राम गोज टू जिम, माई फ्रेंड गोज टू जिम, माई फ्रेंड गोज टू जिम। क्योंकि जी ओ गो, इसके ये जो आपका एक्शन है इसमें ओ है, लास्ट जो लेटर आपका ओ है, तो इसमें आप ईएस लगाओगे। जिस भी आपने यू मस्ट हैव रीड अबाउट सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल आपने सीखे हो, तो उसमें आपने एक रूल अवश्य पढ़ा होगा कि जिस भी सिंगुलर नाउन के बाद ओ या एस एच सी एच एक्स ये हो तो उसके बाद ईएस लगाने उसका प्लूरल बनता है। तो वही रूल इस पे अप्लाई होता है यहाँ पे। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो टू, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। लेकिन ही और शी लग गया तो ही गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। मैं कपड़े धोता हूँ, आई वॉश क्लॉथ। वे कपड़े धोते हैं, दे वॉश क्लॉथ्स। राम कपड़े धोता है, राम वॉशेज क्लॉथ्स। क्योंकि यहाँ पे एस एच है वॉश के अंदर, वॉश के अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, एस एच है, इसलिए वॉशेज हो गया। क्या हो गया, वॉशेज। मैं टीवी देखता हूँ, मैं मोबाइल देखता हूँ, आई वॉच मोबाइल। वे मोबाइल देखते हैं, दे वॉच मोबाइल। मेरा भाई मोबाइल देखता है, माई ब्रदर वॉचेज मोबाइल। यहाँ पे क्या है, सी एच है लास्ट में, सी एच है तो क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। बाकी सभी के साथ एस तो लगेगा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, आई टेक फूड। वे खाना खाते हैं, दे ईट फूड। राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। वे चाय पीते हैं, दे टेक टी। मेरे पापा चाय पीते हैं, माई फादर टेक्स टी। तो क्या लग गया यहाँ पे, एस लग गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एस और ई एस का ध्यान रखना है। बाकी अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव जब भी हम बढ़ाएंगे थर्ड पर्सन से कि वो नहीं करता, वो चाय नहीं पीता, ही डज नॉट टेक टी, वो शराब नहीं पीता, ही डज नॉट कंज्यूम लिकर, वो झूठ नहीं बोलता, ही डज नॉट टेल ए लाई, वो बहाना नहीं बनाती, शी डज नॉट मेक एन एक्सक्यूज, वो शराब नहीं पीती, शी डज नॉट कंज्यूम लिकर। तो आपने इससे जो ये टॉपिक आपका डू यू एक्शन, इसको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। डू यू एक्शन यानी कि जब भी हम कोई जानकारी लेते हैं सेकंड पर्सन से तो डू यू एक्शन से लेंगे, और थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में जानकारी लेंगे तो डू दे एक्शन से लेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जानकारी लेंगे तो डज ही और डज शी एक्शन, डज ही एक्शन, डज शी एक्शन। ओके, थैंक यू।